हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। ये जो वीडियो होने वाला है ये पार्ट 4 होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं आपसे के साथ मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन डी को, जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक का। सेक्शन सी को हमने कंप्लीट करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको तीनों पार्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो पहले आप वो वीडियोज़ भी देख लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये जो वीडियो की सीरीज चल रही है इसमें हम लोग लाइव प्रोसेस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लाइव प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो सेक्शन डी जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शनल दिए हैं, मतलब आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन डी। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स विद द डायफ्राम एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये ए वाला क्वेश्चन है। बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट 4 कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 4 ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें गैसेस का एक्सचेंज एक ऑर्गेनिज्म में इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर ए का आंसर यहाँ पे सामने आपके सामने है। ये डायग्राम दिया है, ये एनसीईआरटी में ही डायग्राम है, और यही आपको यहाँ पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, कहाँ, ये नेसल कैविटी से स्टार्ट होता है। नोज, नॉस्ट्रल, यहाँ पे नॉस्ट्रल वैसे दिया नहीं है, नोज के पार्ट ओपनिंग पोर होते हैं नॉस्ट्रल। ठीक है, फिर नेसल कैविटी जो आगे फेनरेक्स पे ओपन होती है। ओके, ये माउथ, माउथ से भी हम लोग एयर को इनहेल कर सकते हैं। एपिग्लोटिस और थ्रोट, यहाँ पे नेक वाला एरिया हो गया। लिनरेक्स, यहाँ पे साउंड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया ये कार्टिलेजिनस रिंग जो आपको दे रखी है, ये ट्रैकिया है जो थोरेक्स, मिड थोरेक्स तक का रन करते हुए जाता है। ठीक है, मिड थोरेक्स रीजन तक का। यहाँ से राइट और लेफ्ट साइड को डिवाइडेड होता है ये कार्टिलेजिनस रिंग वाला पोर्शन, जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं। यहाँ से राइट और लेफ्ट पार्ट को, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है। ठीक, तो ये जो डिवाइड हो रहा है आगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ओके, वेट, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको दिख रहा होगा ब्रोंकस। ठीक है, ये वाला पार्ट है जो यहाँ ट्रैकिया एंड हो रहा है, यहाँ से इधर को एक राइट को और एक लेफ्ट को डिवाइडेड हो रहा है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, और ब्रोंकस आगे फिर सब ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ऐसे नेटवर्क फॉर्म में डिवाइडेड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। और ब्रोंक्यूलस के ऊपर ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें हर किसी ब्रोंक्यूलस के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं, एल्वेलस बोलते हैं। ठीक है, एक को एल्वेलस बोलते हैं यहाँ पे। ओके, जो ये बीच वाला स्पेस दिया है इसमें हार्ट, क्योंकि हार्ट जो प्रेजेंट होता है डीप सेंटर में प्रेजेंट होता है, मिड थोरेसिक कैविटी के। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट के लिए स्पेस दिया है, ये डायफ्राम है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन बींग का। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बी वाला पोर्शन जो कहता है, लिस्ट 4 कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। उसके लिए आंसर देखिए, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इन एन ऑर्गेनिज्म आर दैट द मेम्ब्रेन शुड बी एक्सटेंसिव, थिन, हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड इजीली परमिएबल टू द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंडीशन रहेंगी किसके लिए, जो गैसेस का इजीली जिसमें एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी का। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो ऑप्शनल में आपके पास में क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको पहला वाला अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नहीं करना है तो फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट हैं, ए और बी। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन क्या कहता है और बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। ए वाला कह रहा है कि ड्रॉ द सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड लेवल ऑन एट ओटा, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन्स। अभी ऊपर मैंने हार्ट को आपको डिस्क्राइब करा था, जो हार्ट डबल सर्कुलेशन वाला हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में है वो। इसमें देखो ये हार्ट का सेक्शन हमने बना दिया, स्केच बना दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है, मैंने आपको बोला था ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है। अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर चैम्बर को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, अब यहाँ आपसे बोला कि ओटा, राइट वेंट्रिकल तो ये हो गया सीधे सीधे। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है आपसे, एंड पल्मोनरी वेन्स जो लेफ्ट आर्ट्रियम पे, आर्टरी आप लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पल्मोनरी वेन्स हो गया। ओटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी पार्ट में, तो ये ओटा हो गया। तो 4 के 4 लेवल हमने यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिखा रखा है, इसमें इसको यहाँ पे कुछ कोड भी दे रखे हैं आपको, कि ये आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है कि जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है ये वाला, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। जहाँ पे हल्का सा सिलाइनिंग दे रखे हैं, सिलेंटिक, वो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला। जहाँ पे एरो दिखा रखा है वो ब्लड फ्लो को दिखा रखा है। ठीक है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ये रिवाइज आपका हो भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका बी वाला पार्ट क्या कर रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको उसके फंक्शन बताने हैं ब्लड का और लिम्फ का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, देखो ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू में ही काउंट होता है, टिश्यू फ्लूइड में ही काउंट होता है। दोनों का काम अलग अलग है। ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले करता है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वेस्ट को लेके जाता है कहाँ तक का, किडनी तक का लेके जाता है। और लिम्फ जो होता है, लिम्फ में लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो एंटीजन से फाइट करते हैं, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर, उसका आंसर ऑलरेडी इसमें मेंशन है।
सो द ब्लड, पहले ब्लड का देखते हैं. ब्लड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन. ब्लड ही कैरी करके ले जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड द लंग्स बाय द ब्लड प्लाज्मा, वो भी ब्लड का ही काम है. द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्बेड न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी. द ब्लड regulated by the body temperature. It maintain the pH of the body tissue. It transport various hormone from one region to the another and bring about the coordination. It maintain a water balance to constant level. The lymphocytes produce antibody against the invading antigens, protect from the disease, and the blood helps in the rapid healing of wound by the forming of a clot at the site of injury. ठीक है, तो ये सब काम किसका, ये ब्लड का काम है. ओके, ये तो ब्लड का फंक्शन हो गया. लिम्फ का क्या फंक्शन होता है? इट कैरी द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्बेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. दूसरा, इट प्रोटेक्ट बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द लिम्फोसाइट्स कंटेन्ड इन द लिम्फ नोड. ठीक है, तो ये लिम्फ का फंक्शन हो गया. बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ लिम्फ और ब्लड के बारे में. लिम्फ जो है ये टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टाइटल फ्लूइड भी बोलते हैं, जिसमें सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये जो वापस जो इसमें प्रोटीन होता है ये वापस उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है. एंड इसमें जो सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट होते हैं, वो एक टाइप के WBC हैं जो हेल्प करते हैं एंटीजन को किल करने में, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में. ठीक है, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. वैसे बेसिकली बी लिम्फोसाइट एंटीजन को एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट एंटीजन, और टी लिम्फोसाइट जो है वो हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी. ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स जो भी अभी क्लास 10th में एग्जाम दे रहे हैं या फिर क्लास 10th में साइंस की स्टडी कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.